नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सारे भाई बहन अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार इस प्यारे से यूपी एग्जाम वाला पर। तो प्यारे भाई बहनों, आप लोगों के लिए शानदार सा सेशन है, जबरदस्त सी क्लास है जिसमें आप लोगों को ये एक टॉपिक एक दिन में खल्लास वाली स्थिति पे है कि एक टॉपिक आपका स्टार्ट करें, कोई भी टॉपिक। अब ये जनरली कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी एक विशेष उससे होगा। ये आप लोगों को बेस्ट तरीके से, ज्योग्राफी का हो, स्टैटिक जीके का हो, वो सारे टॉपिक आपका बेस्ट तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक एक करके एक टॉपिक एक दिन में आपको जैसे मिला है ना, तो उससे क्या होगा कि आपका एक टॉपिक, कम से कम एक ऐसा टॉपिक जिससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हो, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों का साथ बना रहेगा, विश्वास रहेगा, तो क्लास मतलब बाकी आपका क्लास चलती ही है। इसमें भी आपको एक बेनिफिट बस ये मिलेगा कि एक थ्योरी का टॉपिक आपको मिलेगा जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आपके जहां से क्वेश्चन बनते हैं आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो शायद उम्मीद है कि आप सभी लोग लगातार कंटिन्यूअस इसको देखेंगे, कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, आप लोगों का इस वन शॉट वाले प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये आपका प्यारा सा सेशन है, हिल्स ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत का पहाड़ी क्षेत्र हम बात करते हैं, या दक्षिण भारत की पहाड़ी, प्यारे बच्चों, है ना। यही टॉपिक हमारा रहने वाला है जिसमें हम इसको कवर करेंगे आज बड़े शानदार तरीके से। हिल ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि आपका दक्षिण भारत का पहाड़ी क्षेत्र। दक्षिण भारत का पहाड़ी क्षेत्र, यहां पे इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है सबसे पहले साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कौन सा हिल एरिया है, कौन कौन सी पहाड़ी क्षेत्र है। सबसे पहले तो ये बात आएगी ना निकल के बेटा कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी पहाड़ी क्षेत्र हैं, कौन कौन सा एरिया है वो वाला, समझना मेरी बात को। तो ये जैसे बेटा आपका भारत का मैप है, ये आपका जैसे भारत का मैप है, ये है प्यारे बच्चों। तो नॉर्थ इंडिया में तो आप सब जानते हैं कि भाई हिमालय वाली रेंज आती है बेटा। नॉर्थ इंडिया में तो आप सब जानते हैं कौन सी, हिमालय वाली रेंज आती है। हम बात साउथ इंडिया की कर रहे हैं। इसको आप पेनिनसुलर इंडिया हिल्स भी कह सकते हैं, प्रायद्वीप भारत की पहाड़ी, क्योंकि जिस जमीन का भाग जिस जमीन का भाग तीन तरफ आपका पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेनिनसुलर कहते हैं। समझना मेरी बात को, सिंपल सा एक सवाल है कि जिस जमीन का भाग, एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा ये कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो भाई जिस जमीन का भाग तीन तरफ पानी से घिरा हुआ हो, ये आपका है भाई, है ना, ये आपका है। तो ये आपका तीन तरफ नीचे समुद्र है, ये आप सब जानते हैं। ये आप सब जानते हैं भाई, है ना। ये आपका तीन तरफ पानी है, तीन तरफ समुद्र है। अब बात करते हैं इसके, एक तरफ तो अरेबियन सी, अरब सागर है बेटा, अरब सागर है। इसके नीचे साउथ में हिंद ओशन, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और इधर आपका क्या है भाई, इधर आपका ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है प्यारे बच्चों। समझ रहे हैं आप मेरी बात,
बंगाल की खाड़ी है। तो तीन तरफ पानी है समुद्र के, जिस जमीन का भाग तीन तरफ पानी से घिरा हो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रायद्वीप कहते हैं। यही क्वेश्चन है आपका कि भाई जिस जमीन का भाग तीन तरफ पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जिस जमीन का भाग तीन तरफ पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रायद्वीप कहते हैं। समझ गए आप मेरी बात? पेनिनसुलर, तो पेनिनसुलर इंडिया भी इसको बोलते हैं। साउथ इंडिया दक्षिण वाले भारत भाग को, दक्षिण भारत वाले भाग को पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत भी हम बोलते हैं। प्रायद्वीप भारत का जो भाग है उसमें जो हिल एरिया, पहाड़ी क्षेत्र हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं। हम इसका टॉपिक नेम ये भी कर सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुला इंडिया यानी कि प्रायद्वीप भारत। क्या कर सकते हैं भाई हम? प्रायद्वीप भारत, ये भी हम कर सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीप भारत। अब इसमें साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के हिल एरिया की अगर हम बात करते हैं हाँ जी, तो ये तो है वेस्टर्न घाट, ठीक है भैया। ये है आपका ईस्टर्न घाट, दक्षिण भारत में कौन कौन से हिल एरिया हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। मध्य भारत में अलग है, मिड इंडिया में अलग है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, ये अलग है ना? ये इसकी बात कर रहे हैं अभी इधर की। अब देखिएगा यहां पे ये है आपका बेटे। तो क्या है मैं आपको बताता हूं। ये तो है वेस्टर्न घाट हिल्स, वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, और ये है ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। बात समझ रहे हैं? अब आप कहोगे कि सर ये कैसे? आप एक बात बताइएगा, आपने जर्नली देखा होगा कि जब किसी नदी के किनारे आप स्नान करने के लिए जाओ, किसी नदी को आप देखो, नदी के किनारे आप जाओ, कोई भी रिवर हो, तो बेटा आपने देखा होगा कि नदी में जब हम नहाने के लिए गए, गंगा नदी में ज्यादातर लोग जनरली स्नान के लिए जाते हैं, तो वहां पे हम गए, तो वहां पे हमने देखा कि एक पैर हमने नदी के अंदर रखा, मतलब पानी में रखा, एक पैर हमारा बाहर है। जब हम नदी में घुस रहे होते हैं, अंदर जा रहे होते हैं, एक पैर हमारा अंदर, एक पैर हमारा बाहर। मान ले आप ऐसे गए, आपने ऐसे नदी के अंदर पैर रखा और आपने जो है बाहर, एक पैर बाहर है, पीछे वाला पैर बाहर है, तो क्या होगा? वो जो हिस्सा है वो है कोस्ट तट, नदी का किनारा। क्या है वो है कोस्ट तट, नदी का किनारा। ऐसे ही समुद्र पे आ जाओ, ऐसे ही कहां जाओ? समुद्र पे। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, सिंपल, कुछ इसका लिंक नहीं है, वैसे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं सिंपली। ऐसे ही आप जाओ समुद्र के किनारे पर, है ना? तो वहां पे क्या होता है? बीच। आप गए गोवा वाले बीच पे घूमने, वहां पे आपने देखा समुद्र की लहरें आ रही हैं, वापस जा रही हैं, आ रही है, वापस जा रही हैं। आप उसके किनारे पे घूम रहे हो,
गोवा वाले बीच पे फोटो मेरी खींच ले, ऐसा चल रहा ना सिस्टम। तो क्या है इसका मतलब, क्या है वो बीच, वो भी क्या है समुद्र का, कोस्ट यानी कि तट यानी कि किनारा। ऐसे ही नदी का, ऐसे ही समुद्र का। नदी से बाहर निकलते हैं आप, किसी भी नदी में आपको थोड़ा सा ऊंचा जाना होता है, जाहिर सी बात है। अब अगर वो कोई रिलीजियस पॉइंट है, धार्मिक केंद्र है, तो वहां पे पक्की सीढ़ियां, जैसे बनारस में घाट बने हुए हैं, क्या कह रहे हो आप, घाट बने हुए, पक्के बने हुए हैं, उनको रिलीजियस पॉइंट की वजह से वहां पे पक्का किया गया। पर वही नदी गांव से भी तो होके आ रही होगी ना, किसी किसी ग्रामीण एरिया से भी होके आ रही होगी, रूरल एरिया से। तो किसी गांव से अगर वो होकर आ रही है, तो नदी में जाने के लिए एक रास्ता किसी ना किसी गांव से वो होता है। वो नदी के किनारे से ऐसे जाएंगे, वहां पे पशुओं को नहलाते हैं, खुद भी नहाते हैं बच्चे गांव में। ग्रामीण गांव का माहौल अलग होता है, वो उसके किनारे पे नहा रहे हैं बढ़िया अपना अच्छे से। अब उनके लिए एक रास्ता बना होगा। पर लेकिन देखोगे नदी के जो दोनों बेस हैं, नदी यहां बह रही है, दोनों बेस ऊंचे हैं, उन पे पेड़ पौधे झाड़ी फूस काफी दूर तक है। तो वो उसका क्या है, घाट। नदी का क्या है, घाट। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ गए। ऐसे ही आपका क्या है कि पश्चिमी तट के पैरेलल, क्या बेटा, पश्चिमी तट के पैरेलल, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये आप जानते ही हैं। वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल, पश्चिमी तट के पैरेलल ही फैला हुआ है आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। और ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल आपका फैला हुआ है पूर्वी घाट। पूर्वी तट के समानांतर फैला हुआ है पूर्वी घाट। समझ रहे हैं आप मेरी बात, पूर्वी तट के समानांतर फैला हुआ है पूर्वी घाट। और आपका जो है पश्चिमी तट के समानांतर फैला हुआ है वेस्टर्न घाट की पहाड़ी, और ईस्टर्न घाट की पहाड़ी पूर्वी तट के समानांतर, पूर्वी घाट की पहाड़ी पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है। समझ गए। इन दोनों की पहाड़ियों को जोड़ने वाली एक पहाड़ी है जो बड़ी फेमस है, आपने खूब सुनी होगी, जिससे खूब सारे क्वेश्चन आपका आते हैं। ये आपने खूब सुनी होगी बेटा, है ना, ये आपने खूब सुनी होगी। तो ये क्या है बाबू, ये है नीलगिरी हिल्स। कौन सी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं हम, नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को जोड़ने वाली पहाड़ी को क्या कहा गया बेटा, नीलगिरी हिल्स कहा गया, नीलगिरी पहाड़ी कहा गया। क्या कहा गया बेटा, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ी कहा गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो कुल मिला के कहानी यहां पे आती है कि हमें साउथ इंडिया हिल्स है, आपका टॉपिक क्या था, हिल्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की पहाड़ी, यही तो टॉपिक था, हिल्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की पहाड़ी, टॉपिक तो यही था ना। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है आपका भाई साहब कि हिल्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की पहाड़ी में वेस्टर्न घाट आता है, ईस्टर्न घाट आता है, और इन दोनों को जोड़ने वाली पहाड़ी को नीलगिरी हिल्स कहते हैं। जहां से आप सबको पता है कि बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। एग्री करते हो बात को यहां पे, ठीक है, चलिएगा। तो अब हमें ये एक एक करके पढ़ने हैं, एक एक करके समझने हैं भाई। वेस्टर्न घाट पहले हमें पढ़ना है। अब आप कहोगे कि सर ये जो नीचे आपने 3 पहाड़ी बनाई हैं, इनका क्या रोल है, ये क्या वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है? बिल्कुल, ये पार्ट है वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट की 3 पहाड़ी आपका जो है नीलगिरी पहाड़ी के साउथ में भी स्थित है बेटा। पश्चिम घाट की 3 पहाड़ी नीलगिरी मतलब पहाड़ियों के दक्षिण में भी, आपका साउथ में भी स्थित है। तो वो यही है, कौन सी आपका, यही तीनों। कौन कौन सी हैं कौन कौन सी है, ये भी लिखूं? चलो तुम कह रहे हो तो देख लेते हैं। अन्नामलाई हिल्स, पल्ली हिल्स, कार्डमम हिल्स। ये 3 पहाड़ी हैं जो
वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है और नीलगिरी हिल्स के साउथ में है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में है। बेटा समझ गए आप मेरी बात? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमें क्या पढ़ना है भाई? अब हमें पढ़ना है वेस्टर्न घाट। पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हमें वेस्टर्न घाट समझेंगे, फिर ईस्टर्न घाट, फिर नीलगिरी हिल्स, ऐसे कंप्लीट होगा ये साउथ इंडिया का पार्ट, पहाड़ी क्षेत्र का। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? तो सबसे पहले हम देखते हैं अब वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है जी, आ जाइए वहीं पे पॉइंट पे अपने। ये भैया ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट बेटा, मैंने आपसे बताया था कि ये नीलगिरी पहाड़ियों के साउथ में भी स्थित है। तो ये नीलगिरी हिल्स हो गई। अब एक एक करके हमें ये जानना है और पढ़ना है भाई। ये क्या है भैया? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। और ये आपका क्या है बेटा? पूर्वी घाट। ये क्या है आपका? नीलगिरी हिल्स। ये मैप में बार बार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैप ही ज्योग्राफी में है। बस जिसने मैप समझ लिया उसने पूरी ज्योग्राफी समझ ली बाबू, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, ये आपका। अब देखिएगा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। सबसे पहले हम पश्चिमी घाट के बारे में ही जानेंगे, वेस्टर्न घाट को पढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि पश्चिमी घाट को किस और नाम से जाना जाता है, सबसे पहला पॉइंट है ना, ध्यान से सुनना। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। बात समझ रहे? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार
एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं कहीं पे पश्चिमी घाट लिखा ही ना हो, डायरेक्ट सह्याद्री लिखा हो। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट का विस्तार पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट तो 5 राज्यों में है, क्योंकि कोस्ट तट तो यहीं तक देखा गया ना, ये पैरेलल ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, बस। अब क्या है, वेस्टर्न घाट की जब हम बात करते हैं बेटा, पश्चिमी घाट की, तो उसका ये एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन है, वैसे तो ये आया था कि वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में स्टैंड करता है, तो भाई आपका 6 राज्यों में है। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु भी। रीजन क्या है कि ये जो 3 हिल्स आपका ये दे रखी हैं, कौन कौन सी, अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स, पल्ली हिल्स और कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, ठीक है जी। तो ये 3 पहाड़ी हैं भाई, जो आपका दे रखी हैं केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, तो ये दोनों स्टेटों में आती है। तो इसलिए वेस्टर्न घाट का जो विस्तार है वो मैंने बता दिया आपको, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 6 राज्यों में इसका विस्तार है बेटी। पश्चिमी घाट का विस्तार इन 6 राज्यों में है जो आपका दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, मतलब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिमी घाट को एक तो सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार आपका 6 राज्यों में स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आगे देखिएगा, पश्चिमी घाट को यूनेस्को के द्वारा पश्चिमी घाट को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। पश्चिमी घाट को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया 2012 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस क्यों दिया गया इसको, ऐसी क्या चीज थी? तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से 7 साइट ऐसी हैं भारत में जिनको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि पश्चिमी घाट पर भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता अगर कहीं मिलती है तो वो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में ही मिलती है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी अगर कहीं मिलती है ना, तो वो सबसे ज्यादा यहीं पर मिलती है बेटा, जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? जीव जंतुओं के रहने के लिए प्राकृतिक निवास स्थान, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए तो फेवरेबल क्लाइमेट है, जलवायु है, और जीव जंतुओं को रहने के लिए प्राकृतिक निवास स्थान अवेलेबल है, ऐसी जहां उनको जिस फेवर का क्लाइमेट चाहिए,
जिस लेवल का उनको आपका फूड साइकिल चाहिए, इको साइकिल चाहिए, वो उनको यहां पर वेस्टर्न घाट में मिल रहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपका प्यारे बच्चों वहीं पाई जाती है, कहां पर? वेस्टर्न घाट पर, पश्चिमी घाट पर। भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पश्चिमी घाट में ही मिलती है, वेस्टर्न घाट में ही। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो पश्चिमी घाट में भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इसी कारण इसको जो है, इसके बाद अगर मिलती है तो दूसरे लेवल पे ईस्टर्न हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय में मिलती है, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में, ठीक है, उन्हीं स्टेटों में मिलती है। तो इसीलिए इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया। सबसे ज्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। एग्री करते हो भाई? भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। आगे देखिएगा, इसलिए इसको यह दिया गया। साथ के साथ एक प्रश्न आता है बेटा, पश्चिमी घाट को ताप स्थल, हॉट स्पॉट का दर्जा भी दिया गया। हॉटस्पॉट, ताप स्थल का दर्जा भी दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा, मतलब घटती हुई जैव विविधता के कारण भारत सरकार ने दिया। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरी भाग के मुकाबले दक्षिण में ज्यादा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरी भाग के मुकाबले दक्षिण में ज्यादा है। समझ गए आप मेरी बात? क्लियर है भाई? आगे चलिएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ी केरल। अन्नामलाई पहाड़ी केरल में है। कहां पर है भाई? अन्नामलाई पहाड़ी केरल में है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई हिल्स
अन्नामलाई पहाड़ी केरल में। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका, ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये क्या है भैया? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पड़ती है? ये यहां पर अन्नामलाई हिल्स पर बेटा। ये है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये है पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत। ठीक है, सह्याद्री पर्वत को सह्याद्री पर्वत को ध्यान से सुनना, सह्याद्री पर्वत को 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दो भागों में बांटती है। यानी कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट को दो भागों में डिवाइड करती है। कौन से? ये देखो जी, ये कौन सी लाइन है? 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये क्या कहती है? इस वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई? दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है काल सुबई, यहां पड़ती है ये महाराष्ट्र में। कौन सी है भैया? काल सुबई। 1620 मीटर। और हां, ये अनाईमुड़ी जो है ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया है। ये है 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी हाइट है। ये है आपका वेस्टर्न घाट का बेस पार्ट, पश्चिमी घाट का बेस पार्ट प्यारे बच्चों। अब पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है बेटा। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, यह भी एक सवाल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो कैसे, यह भी देख लीजिएगा। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कैसे जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा ये भी बता देता हूं।
ठीक है भाई। अब फिर देखिएगा, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया। ये देखिएगा, तो ये है आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और ये है आपका ईस्टर्न घाट। ये है आपका नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ी। अब देखो, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पॉइंट यही है, मेनली पॉइंट यही है बेटा। क्या? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है भैया। बात समझ रहे हैं आप? क्लियर है? चलिएगा तो यहां पे अब देखिएगा, कौन सी पहाड़ी हैं, कैसे जानी जाती हैं। देखिए, गुजरात की गिर पहाड़ियों के दक्षिण से तो ये शुरू होती हैं। तो जैसे मैं आपका बात करूं, महाराष्ट्र में अजंता अलोरा, अजंता अलोरा की गुफा है ना महाराष्ट्र में, अजंता अलोरा, ये पहाड़ी भी है ना, अजंता अलोरा, अजंता अलोरा, निर्मल, सतमल, बालाघाट, हरिश्चंद्र, और ये तो हो गई महाराष्ट्र में। ये कहां पर है भाई? महाराष्ट्र में। ये हिल्स तो किस नाम से कहां पे जानी जाती है? महाराष्ट्र में है जी। ये तो कहां पे है बाबू? महाराष्ट्र में। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो फिर आपका जैसे गोवा में मांडवी पहाड़ी, कर्नाटक में बाबा बूदन हिल्स, बाबा बूदन पहाड़ी, और ये हो ही गई दोनों बॉर्डर पे केरल और तमिलनाडु में अन्नामलाई हिल्स, पलनी हिल्स,
कार्डमम हिल्स। ठीक है भैया, तो ये आपका इन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सवाल क्या है आगे का, कहानी क्या है? अब मैं आपको बताता हूं भाई आगे की स्थिति। देखो ध्यान से, अभी तक हमने ये सब जाना, अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट के नोट्स। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत लिखा हुआ है, पश्चिमी घाट बोलते हैं इसको या सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। यहां देखिएगा वेस्टर्न घाट से फिर दोबारा, ये देखिए यह पश्चिमी तट के समानांतर स्थित पहाड़ियां हैं। दीज आर हिल्स सिचुएटेड पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट। ये पश्चिमी तट के समानांतर स्थित पहाड़ियां हैं। दमन से कन्याकुमारी तक इन पहाड़ियों का विस्तार है। दीज हिल्स एक्सटेंड फ्रॉम दमन टू कन्याकुमारी। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया। यूनेस्को हैज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट को। इसके अलावा इसको हॉटस्पॉट ताप स्थल का दर्जा भी सह्याद्री को दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस द स्टेटस ऑफ हॉटस्पॉट हैज आल्सो बीन गिवन टू सह्याद्री। इसके अलावा ताप स्थल का दर्जा भी सह्याद्री को दिया गया। उत्तर से दक्षिण की ओर इन पहाड़ियों की ऊंचाई बढ़ती है, मैंने ये पॉइंट भी बताया था। द हाइट ऑफ दीज हिल्स इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सबसे ऊंची चोटियां हैं अनाईमुड़ी 2695 मीटर। ये डोडा बेटा बाद में आएगी, इसको आपको बाद में समझना है। ये आपका हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है। ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है ये। आगे देखो, पश्चिमी घाट के अंतर्गत अनेक पहाड़ी श्रेणियां आती हैं। उत्तर से दक्षिण में पहाड़ियों का क्रम अजंता, सतमल, निर्मल, बालाघाट, हरिश्चंद्र सभी महाराष्ट्र में है। बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में, और नीचे वाली 3 पहाड़ियों को आप अच्छे से समझ ही गए हैं। अब ये 3 दर्रे हैं, 3 पास हैं जो इसमें दे रखे हैं बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना। इसमें 3 दर्रे 3 पास हैं, मतलब ऐसा पास दर्रा किसको कहते हैं? ऐसे प्राकृतिक रास्ते जो 2 शहरों, 2 राज्यों, 2 नगरों को आपस में जोड़ते हो। इसमें जो 3 दर्रे हैं बेटा कौन कौन से हैं? यहां पे एक ये पास दे रखा है, यहां पे एक पास एक दर्रा है, और एक यहां पे है। तो ये थालघाट, थालघाट, भोरघाट, भोरघाट, पालघाट, और ये आपका। तो ये 3 बड़े मेजर पास हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। थालघाट नासिक से मुंबई को जोड़ रहा है, भोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ रहा है, पालघाट सिनकोट कोचीन में कोयम्बटूर यानी कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ रहा है। इसके बाद नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। सिनकोट यानी कि त्रिवेंद्रम व मदुरै केरल व तमिलनाडु को जोड़ रहा है। ये पश्चिमी घाट में ही पड़ते हैं तीनों दर्रे। पालघाट दर्रे के दक्षिण में पश्चिम घाट की 3 पहाड़ी भी हैं। वो तीनों पहाड़ी कौन सी हैं? तो अन्नामलाई पहाड़ी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी इसी पर है, और इस पर एक टूरिज्म प्लेस है मन्नार केरल। ठीक है, ये आपका दे रखा है भाई। आगे चलिएगा, अब यहां पे आते हैं। इलायची या कार्डमम पहाड़ी जो है ये केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। सिंपल, आपको पहले भी बता चुका हूं 2 बार। आगे आते हैं, कुडईकुनाल तमिलनाडु पहाड़ी पर्यटन स्थल पल्ली पहाड़ी पर स्थित है। कुडईकनाल तमिलनाडु हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज सिचुएटेड ऑन पल्ली हिल्स। तो ये होता है आपका कंप्लीट, यहां पे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है आपका क्या? वेस्टर्न घाट। इसके बाद हम जानेंगे आपका ईस्टर्न घाट के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में, और फिर नीलगिरी पहाड़ी के बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं आपका भाई साहब किसको? ईस्टर्न घाट और नीलगिरी हिल्स के बारे में समझने के लिए।